महिला से शारीरिक शोषण और उसकी बेटी से छेड़छाड़ के मामले में नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। आरोपी मुकेश पर लालकुआ थाने में धारा 376 और पॉक्सो की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल मुकेश फरार चल रहा है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। बोरा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने 2 टीमें गठित कर कई जगह छापेमारी की। कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद पुलिस ने फरार चल रहे बोरा पर शिकंजा और कस दिया है। पुलिस अब मुकेश बोरा की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी में है। इसके लिए कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने धारा 82 के तहत नोटिस चस्पा कर दिया है। पॉक्सो की धाराएं बढ़ने के बाद में पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए निरंतर छापेमारी कर रही है और इसमें जो है पुलिस ने जो कोर्ट से उसका पहले एनडब्ल्यू लिया और एनडब्ल्यू के बाद में उसका 82 भी हमने ले लिया और 82 पुलिस के द्वारा चस्पा कर दी गई है। अभी तो जो मुकेश बोरा है, इसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें निरंतर लग रही है। जल्दी इसकी हम कुर्की कार्रवाई भी शुरू करेंगे। देहरादून के घंटाघर की तारें और पैनल चोरी होने के मामले में पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल पुलिस की जांच में पता चला है कि घंटाघर से कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ, जिसके बाद अब इस मामले में लाइन हाजिर किए गए चौकी इंचार्ज की भी चौकी में वापसी हो गई है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि मौके पर कोई चोरी की वारदात नहीं हुई, बल्कि पावर सप्लाई से जुड़े तार काटे गए हैं। बताया जा रहा है कि घंटाघर पर घड़ी और फव्वारे कई दिन से बंद थे, जिसके बाद ये मामला पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ था। कई दिन पहले इस मामले में नगर निगम ने शहर कोतवाली में चोरी का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद जांच में पता चला कि चोरी एमएस संबंधी ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। जिसके द्वारा पूरा इंस्टॉलेशन किया गया था, उस व्यक्ति को भी बुलाकर वहां पर निरीक्षण कराया गया। उसके द्वारा बताया गया जितनी भी बैटरी और आवश्यक उपकरण है वो सभी मौजूद है, क्योंकि इंस्टॉलेशन उसके द्वारा किया गया था। निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि एक तार जो कनेक्ट करता था क्लॉक को, वो तार कटा हुआ पाया गया, क्षतिग्रस्त पाया गया। इस संबंध में जब पूरा घटनास्थल को निरीक्षण के बाद संयुक्त में पाया गया कोई भी फोर्स एंट्री वहां पर नहीं हुई है। ताले इंटैक्ट जो लगे थे वो लगे हुए हैं। जो रास्ता था वो फरवरी में लास्ट पिछली बार इसको खोला गया था और अब जब ये शिकायत प्राप्त हुई थी घड़ी बंद होने की, तब इसको आज खोला गया। पूरी जानकारी में पता चला कि उसकी जो घंटाघर के जो मेन जो 2 चैनल गेट है जो बंद रहते हैं, इसकी चाबी फरवरी में जो लिपिक हमको देते हैं वो अपने पास उसे रखते हैं और जब कभी कोई आवश्यकता पड़ती है तो चाबी का प्रयोग करके इसकी साफ सफाई या अन्य चीजों को देखा जाता है। फरवरी माह के बाद से जब तक वो बंद है तब से वो चाबी उन्हीं की कस्टडी में, नगर निगम के जो कर्मचारी उनकी कस्टडी में रहती है। देहरादून में सैनिक कल्याण मंत्री के कैंप कार्यालय में अनुबंध पर हस्ताक्षर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए अनेकों योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित कर रही है। सैनिक कल्याण मंत्री ने बताया कि उपनल कार्मिकों की व्यक्तिगत दुर्घटना में मृत्यु होने पर 50 लाख रुपए की एकमुश्त धनराशि उनके आश्रित को प्रदान की जाएगी। साथ ही एक वित्तीय वर्ष के अंतराल में कार्मिकों को उनके वेतनानुसार 40 से 100 चेक की सुविधा के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। आज उपनल के माध्यम से 22,500 से अधिक लोग प्रदेश में व देश के अन्य भागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भगवान न करे किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो कितना पैसा मिलता है? तो मुझे बताया कि 15,000 मिलता है। तो मैंने उसको बढ़ाकर 1 लाख किया और आज हमारे एमडी जी के प्रयासों से और दुबे जी के विशेष सहयोग से हमने ये सुनिश्चित किया है कि डिपार्टमेंट सरकार उसके साथ खड़ी है। इससे अभियुक्त होने के बाद 50 लाख का जो इंश्योरेंस हुआ है उस दुर्घटना में उस व्यक्ति को। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 11 जिलों के लिए भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। भारी बारिश के मद्देनजर देहरादून, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर के स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक रोहित थपियाल ने बताया कि देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर
यूएस नगर के लिए रेड अलर्ट, जबकि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने संबंधित जिलों के डीएम समेत अन्य अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। बारह तारीख से जो वर्षण में वृद्धि की संभावना है, तो 12, 13, 14 तक देखेंगे कि जो है उत्तराखंड में ज्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलती रहेगी। 12 तारीख को जो चेतावनी की बात करेंगे, 12 और 13 तारीख को वर्षण में वृद्धि है, तो 12 तारीख को जो उत्तराखंड के प्लेन्स हैं और उससे लगे हुए जनपद हैं, जैसे कि नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर है खास करके, या बागेश्वर जनपद है, और ऐसे गढ़वाल में जो पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार जनपद है, वहाँ जो कुछ स्थानों पे भारी से लेके बहुत भारी। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा का दूसरा चरण बृहस्पतिवार से शुरू हो गया। यात्रा केदारनाथ धाम तक जाएगी। वहां पूजा अर्चना के साथ भैरव मंदिर में यात्रा का समापन होगा। वहीं भाजपा प्रवक्ता कमलेश रमन ने यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस प्रदेश में अपनी जमीन तलाशने का काम कर रही है। कांग्रेस प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। काम नहीं दिया है और इसीलिए शायद वो सड़कों पर है और अपनी जमीन तलाशने का काम कर रहे हैं, अपने आप को स्थापित करने का काम कर रहे हैं और प्रदेश की जनता को इस तरह की यात्रा चला करके भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि प्रदेश की सड़कें बहुत बेहतर और बहुत अच्छी हो चुकी है। मुझे लगता है इसीलिए जो है कांग्रेस के लोग उस पर चल करके अपनी यात्रा को पूर्ण कर रहे हैं और केदार बाबा उनको सद्बुद्धि दे और उनके संगठन में जिस तरीके से सरफुटबॉल चल रही है, मुझे लगता है उस चीज के लिए। कोटद्वार में यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत घनी आबादी वाले झमना गांव के लिए 5 किलोमीटर सड़क योजना पास हुई है, जिसका निरीक्षण करने के लिए सभी विभागों के अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन इसी दौरान पीडब्ल्यूडी दुगड़ा के अधिशासी अभियंता ने निरीक्षण पर रोक लगा दी। अधिशासी अभियंता डीपी सिंह ने कहा कि सड़क मार्ग निर्माण में अलाइनमेंट चेंज करने के लिए कुछ लोगों ने आपत्ति जताई है, जिसमें आपत्तियों का निराकरण करने के साथ ही पुनः कार्रवाई की जाएगी और इसके आधार पर प्रशिक्षण करके काम किया जाएगा। वहीं निरीक्षण पर रोक को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि विधायक ने निरीक्षण के लिए मना कर दिया, जिसके बाद वे विभाग और विधायक के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर हैं। हल्द्वानी में भारी बारिश के चलते गोला नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते जल पुलिस 24 घंटे गोला बैराज पर तैनात है। वहीं नदी पर गणेश मूर्ति के विसर्जन के लिए आए लोगों में से एक व्यक्ति पानी में बह गया, जिसके बाद जल पुलिस ने मौके पर व्यक्ति को रेस्क्यू कर डूबने से बचाया। राजधानी देहरादून के सहारनपुर रोड स्थित एक निजी होटल में भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से आयोजित मानकों के माध्यम से विज्ञान सीखना कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें देहरादून जिले के विभिन्न विद्यालयों में स्थापित स्टैंडर्ड क्लब के मेंटर और अन्य विज्ञान शिक्षकों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। बीआईएस देहरादून शाखा के निदेशक और प्रमुख सौरभ तिवारी ने कहा कि इस तरह की कार्यशाला का उद्देश्य मानकों में निहित विज्ञान का सार बच्चों तक पहुंचाना है, जिसमें शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्टैंडर्ड क्लब जो है 1 साल पहले जो है हमने ये गठित किए हैं सभी विद्यालयों में, और इसमें जो है एक विद्यालय में लगभग 20 बच्चे इसमें होते हैं स्टैंडर्ड क्लब में, और साथ में एक मेंटर टीचर होता है। तो मेंटर टीचर का एक काम होता है कि वो एक्टिविटीज़ को जो है अलग अलग जो गतिविधियाँ होती हैं साल में, उनके थ्रू जो है जो स्टैंडर्ड्स हैं उनका प्रचार प्रसार और उनकी जानकारी बच्चों के माध्यम से और समाज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भाजपा ने निशाना साधा है। दरअसल अमेरिका यात्रा के दौरान राहुल गांधी कई लोगों से मिले और कई मंचों से उन्होंने तमाम तरह के बयान दिए हैं। इसे लेकर अब भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं उत्तराखंड भाजपा प्रदेश कमलेश रमन ने कहा कि राहुल गांधी को मोदी फोबिया हो गया है। राहुल गांधी हमेशा दूसरे देशों में जाकर अपने देश को बदनाम करने का काम करते हैं।
देखिए, माननीय राहुल गांधी जी जब भी अपने देश से किसी दूसरे देश में जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो अपने देश की बुराई करने से कभी बाज नहीं आते, और उनको एक फोबिया हो चुका है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि वो अन्य देशों में जाकर के अपने देश को बदनाम करने की बात करते हैं, और तमाम उन चीजों को लेकर के, उन मुद्दों को जिनका कोई औचित्य नहीं है, जिनका कोई निराधार नहीं है, उन चीजों को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। और माननीय राहुल गांधी जी जिस तरीके से पूरे देश के अंदर आरक्षण को लेकर के भ्रमित की स्थिति पैदा करने का काम कर रहे हैं, देशों में जाकर के वो यहाँ प्रदेश की जो गतिविधियां हैं, जो नीतियां हैं, जो काम कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जो देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, विकास की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं, शायद ये चीज राहुल गांधी जी को इस वक्त हजम नहीं हो रही, और इसीलिए वो विदेशों में जाकर के अपने देश की बात को रख करके कमजोर करने की बात कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने कहा कि सत्यापन न कराने वालों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। वहीं अभियान के दौरान कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। सभी का पुलिस लाइन और थानों में सत्यापन कराया गया। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और हरिद्वार में हुई 5 करोड़ की डकैती को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरीश रावत ने हरिद्वार पहुंचकर चंद्राचार्य चौक पर मौन व्रत रखा। भारी बारिश के बावजूद रावत ने मौन व्रत के बाद चंद्राचार्य चौक से परशुराम चौक तक पदयात्रा की। तेज बारिश में सैकड़ों कांग्रेसी हरीश रावत के साथ सड़कों पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दिए। हरीश रावत ने कहा कि इस समय प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर है और आम नागरिक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने जल्द ही हरिद्वार ज्वेलर्स में हुई डकैती का खुलासा करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि खुलासा नहीं होने की स्थिति में सीएम के घेराव की भी प्लानिंग की जाएगी। केंद्र सरकार, पूरी केंद्र सरकार, उनके सारे नेतागण राहुल फोबिया से ग्रस्त हो गए, डरे हुए हैं। उन राहुल गांधी जी के बयान में भाजपा के पेट में ऐंठन पैदा हो जाती है। उनके बयानों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। सारे प्रचार तंत्र को दुष्प्रचार में लगा दिया गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि श्री राहुल गांधी जी ने जो भी बयान दिए हैं वो सारे बयान जो है राष्ट्र हित में है, समाज हित में है। चीन को लेकर के उन्होंने कहा कि अमेरिका और हिंदुस्तान में, यूरोप में जो बेरोजगारी है उसका समाधान ये है कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब को चीन के बजाय जो है अमेरिका में लाएं, भारत में लाएं। जब मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे तभी रोजगार के साधन क्रिएट होंगे। इसमें कहां पर कोई चीज असंगत है? उत्तराखंड में चौखुटिया के सार्थक प्रयास संस्था के कार्यालय में आयोजित सम्मान समारोह में शैलेश माटियानी पुरस्कार प्राप्त क्षेत्र के प्रसिद्ध संगीत शिक्षक और राउमावी भटकोट के प्रधानाध्यापक नृपेंद्र जोशी को सम्मानित किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने शिक्षा के साथ ही लोक कला के क्षेत्र में उनके योगदान की चर्चा की। कहा कि सामाजिक गतिविधियों में सक्रियता के साथ ही परंपरागत छोलिया नृत्य को आगे बढ़ाने में भी उनकी अहम भूमिका रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सांबा पहुंचने पर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने रोड शो के साथ ही जनसभा को संबोधित किया। इसके साथ ही सीएम धामी भाजपा प्रत्याशी के नामांकन में भी शामिल हुए। अपने संबोधन के दौरान सीएम धामी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में होने वाला इस बार का चुनाव बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि आजादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के लोग 2 झंडे 2 संविधान के नीचे नहीं बल्कि हमारे तिरंगे के नीचे, बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के नीचे वोट करेंगे।